रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ओए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँव वाला में। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के अगले, जो हम लोग 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं कुछ राष्ट्रपति, और आगे हम लोग इस वीडियो में अनुच्छेद 60 और 56 को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम लोग राष्ट्रपति बन करके शपथ लेंगे और उनके कार्यकाल को देखेंगे। ठीक फ्रेंड, तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेद को क्रम से न याद करके एक जो है कड़ी बाई कड़ी जोड़ के पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे थे फ्रेंड? देखिए, मान लीजिए कि मार्केट में एक फॉर्म आया है, ठीक, तो सबसे पहले फॉर्म भरने जाते हैं हम लोग, तो क्या देखते हैं? पद देखते हैं कि कितना उसमें पद आया है। पद के बाद क्या देखते हैं फ्रेंड? योग्यता देखते हैं कि क्या क्या योग्यता मांगी गई है। योग्यता देखते हैं ना, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि आखिर ये जो एग्जाम होने वाला है कैसे होगा, इसका निर्वाचन मंडल हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें निर्वाचन कैसे होगा। तो निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। निर्वाचन मंडल देखने के बाद फिर हम लोग मंडल देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम होगा। उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, यानी कि हम लोग निर्वाचन करते हैं, अपना निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है यहाँ से। ठीक, निर्वाचन प्रक्रिया होने के बाद जब हम लोग रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? ज्वाइनिंग लेटर आता है, यानी कि एक तरह से कहिए तो हमारे शपथ पत्र होता है, यानी कि हम लोग शपथ लेते हैं अपने नौकरी में ईमानदारी से काम करने का। उसके बाद फिर हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को कितना वर्ष तक किस नौकरी में काम करना है। हम लोग अपना कार्यकाल देखते हैं कि कितने साल तक हम लोग इसमें काम करेंगे। कार्यकाल देखने के बाद फिर देखते हैं कि हम लोग का अपना जो है शक्तियाँ देखते हैं कि क्या क्या शक्ति इसमें मिलेगी, कितना इनकम मिलेगा, बाकी सब तो देखते हैं। यानी कि इस तरह से हम लोग कड़ी बाई कड़ी जुड़ के जो राष्ट्रपति को, इसी राष्ट्रपति को देखेंगे। तो राष्ट्रपति के पद देख लिए थे 52 में, योग्यता देख लिए थे 58 अनुच्छेद, जो है निर्वाचन मंडल देख लिए थे 54 में, निर्वाचन देखे थे 55 में। ये 4 अनुच्छेद हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग शपथ को आज पढ़ेंगे, अनुच्छेद जो है 60 में, और कार्यकाल जो है वो अनुच्छेद 56 में। ये दोनों अनुच्छेद जो है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक फ्रेंड, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले राष्ट्रपति के पिछले क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं कि क्या क्या ऐसे हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कोई निर्वाचन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा, कैसे करेगा? ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि अगर मान लीजिए कि किसी राज्य का विधानमंडल भंग हो गया या लोक सभा भंग हो जाती है, तो फिर जो है या किसी एमपी या किसी एमएलए का पद खाली रहता है, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा, नहीं होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड बहुत सारे डाउट क्रिएट कर देती है। तो इस सारे डाउटों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर पहला क्वेश्चन पूछे कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाते हैं तो उसको निपटारा कौन करता है, तो उसका निपटारा हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, और उसको अधिकार दिया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। किसके तहत फ्रेंड? अनुच्छेद जो है लिखते जाइएगा, अनुच्छेद आर्टिकल जो है 71, आर्टिकल 71 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति से भी अधिकार है। क्या अधिकार है फ्रेंड? कि अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो ये करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? राष्ट्रपति से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति से संबंधित विवाद कौन करेगा फ्रेंड? राष्ट्रपति से संबंधित विवाद। इसका निपटारा कौन करता है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट तक करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। ये तो फ्रेंड नॉर्मल बात हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग को कब जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है तो निर्वाचन के जो है रिजल्ट आने से 30 दिन के अंदर में आप लोगों को कुछ, जिसको शिकायत करनी है सुप्रीम कोर्ट में, या कोई उम्मीदवार हो, या उम्मीदवार खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, या अपने 20 प्रस्तावक को भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। तो इस तरह से जो है फ्रेंड परिणाम आने के 30 दिन के अंदर में जो है सुप्रीम कोर्ट को जाकर के अपील देना है। वो अपील या तो शिकायतकार उम्मीदवार जाके दे सकता है, या वो अपने 20 प्रस्तावक को भेज सकता है, पर 30 दिन के अंदर ही जाना है। अगर 30 रिजल्ट आने के बाद जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता है। ठीक फ्रेंड, तो इस तरह से जो है राष्ट्रपति से संबंधित क्या होता है? विवाद को निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और इस निपटारे के दरमियान क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट या तो चुनाव को ही रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले में क्या लेता है? उसका अंतिम फैसला ही सुप्रीम कोर्ट का ही अंतिम फैसला होता है इसमें। ठीक, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द कर सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है फ्रेंड कि अगर चुनाव रद्द हो जाती है, ठीक,
अगर चुनाव रद्द हो जाती है तब तक चुनाव रद्द हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का जो परिणाम आने के बाद चुनाव रद्द होती है, तो उसके पहले जो राष्ट्रपति पद ग्रहण किए हुए हैं जो, और वो जो काम उस दरमियान उसके बीच में फैसला आने के बीच में जो काम किए हैं, तो क्या उनके काम में भी नष्ट हो जाएंगे, उनके काम को भी रद्द कर दिया जाएगा, उनके काम की कोई मान्यता नहीं रहेगा फ्रेंड। भले ही उनका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, पर उनके द्वारा किया गया काम नहीं रद्द होता है। उनके द्वारा जो किया गया काम होता है वो हमेशा मान्य होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये अंदर की बातें होती है और ये जानना जरूरी होता है। ठीक फ्रेंड, यहाँ से हम लोग जो है डाउट क्लियर हो गया हम लोग का कि कौन कराता है। तो अनुच्छेद 71 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है विवाद को निपटाता है, और जो शिकायत करने की जो अपील है वो या तो कोई जो उम्मीदवार शिकायत करना चाहता है वो खुद जा सकता है, वो अपने या कम से कम अपने 20 प्रस्तावक के साथ वहाँ 20 प्रस्तावक वहाँ पे भेज सकता है अपील करने के लिए। और ये अपील जो है वो चुनाव के परिणाम आने के 30 दिन के अंदर ही अपील कर देनी है। उसके बाद जो है परिणाम आ जाए, राष्ट्रपति पद ग्रहण कर ले, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है चुनाव रद्द करने का, तो उस दरमियान जो है अगर राष्ट्रपति के इस कार्यकाल के बीच में जो काम किए हुए हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाएगा, उनका कार्यकाल, उनका जो है क्या बोलते हैं जो पद है उसको हटा दिया जाएगा, उनको उस राष्ट्रपति के पद से भले हटा दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उसको रद्द नहीं किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अगला डाउट होता है कि क्या अगर अगर लोकसभा भंग हो रही हो, या किसी राज्य का विधानसभा भंग हो, या किसी एमपी या एमएलए का सीट खाली हो, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा? तो होगा फ्रेंड। ये जो है अनुच्छेद 71 के समक्लोज 4 में, किसमें? अनुच्छेद 71 के समक्लोज 4 में ये बातें कही गई है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो या लोकसभा भंग हो, ठीक, या किसी एमपी या एमएलए का सीट खाली हो, तो भी राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुनाव होगा। ये बातें कही गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 के समक्लोज 4 में। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहती है कि अगर मान लीजिए विधानसभा भंग है या लोकसभा भंग है, तो या किसी एमपी एमएलए का सीट खाली है, तो क्या चुनाव नहीं होगा? चुनाव होता है फ्रेंड, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चुनाव पे। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक फ्रेंड, चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले अनुच्छेद 60। सबसे पहले शपथ लेंगे, तब तो कार्यकाल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? शपथ लेंगे। तो शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में है। किस में है? अनुच्छेद 60 में। ठीक, आज हम लोग को क्या देखना है? अनुच्छेद 60 देखेंगे और अनुच्छेद 56 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कड़ी से जोड़ते हैं। तो अनुच्छेद 60, क्योंकि निर्वाचन होने के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर ना आता है, यानी कि एक तरह से शपथ आता है। तो हम लोग निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ लिए, तो उसके बाद शपथ पढ़ेंगे, फिर आगे कार्यकाल देखेंगे कि कितना वर्ष तक हम लोग को रहना है। ठीक फ्रेंड, तो देखिए अनुच्छेद 60 में क्या लिखी गई है फ्रेंड? अनुच्छेद 60 में लिखा गया है राष्ट्रपति के शपथ। क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति के शपथ। राष्ट्रपति के शपथ की बातें किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 60 में किया गया है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें किसी का भी शपथ हो, अगर अनुसूची 3 में रखा गया है शपथ, ये तो आप लोग जानते होंगे किस अनुसूची में शपथ की बात की गई है, तो अनुसूची 3 में। लेकिन अगर अनुच्छेद पूछा जाए वो भी राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 60 है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? सॉरी, जो है राष्ट्रपति अपना जो है क्या बोलते हैं शपथ, जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन दिलाता है शपथ, कौन दिलाता है फ्रेंड? शपथ कौन दिलाता है? तो ये शपथ दिलाने वाले व्यक्ति होते हैं, दिलाने वाला कौन होता है फ्रेंड? वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। याद रहेगा फ्रेंड, कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड कि जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उसमें शपथ में क्या बातें कहते हैं, कौन से शब्द का शपथ लेते हैं? तो उसमें शपथ में एक मेन कड़ी होता है जो अंदर की बात है, एग्जाम में कई बार जो है कई पीसीएस में पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो शपथ में कौन सी बात की शपथ लेते हैं? तो शपथ लेते हैं कि संविधान की, क्या? संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा
प्रतिरक्षा तथा परिरक्षा तथा परिरक्षा, यानी कि रक्षा, प्रतिरक्षा तथा परिरक्षा करेंगे, इसकी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछता है, देखिए जो ये राष्ट्रपति का शपथ होता है उसमें मेन रूप से ये 3 शब्दों का जिक्र किया गया है कि संविधान की रक्षा करेंगे, प्रतिरक्षा करेंगे और परिरक्षा करेंगे। ये जो शपथ कौन लेता है, इस शब्द का शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। तो कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के शपथ में किस शब्दों का वर्णन किया गया है, या और इसमें से जो है एक किसी को दे देगा और कोई इधर उधर से शब्द दे देता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किन शब्दों का जो है उल्लेख राष्ट्रपति के शपथ पत्र में नहीं किया गया है। तो ये 3 दे देगा, कोई और दे देगा। तो आप लोग को ध्यान देना है कि रक्षा का शपथ लेते हैं, प्रतिरक्षा का और परिरक्षा का। कहने का मतलब है कि वो संविधान के अंदर तथा बाहर हर तरीके से जो है संविधान की रक्षा करेंगे, ये शपथ लेते हैं हमारे राष्ट्रपति। ध्यान रहेगा फ्रेंड। तो ये था हमारा अनुच्छेद 60, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ लेना है। और वो कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और क्या दिलाते हैं, तो सब जो है राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वो संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा तथा परिरक्षा करेंगे। ये जो है शपथ में जो है शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रहेगा फ्रेंड। तो ये था हमारा अनुच्छेद 60। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। जब हम लोग शपथ ले लिए हैं तो अब क्या करेंगे, शपथ लेने के बाद जब हम लोग ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद क्या देखते हैं कि कितने साल हमको काम करना है, कितने साल हमारा कार्यकाल है, ये देखते हैं फ्रेंड। तो आज हम लोग राष्ट्रपति का जब शपथ ले लिए तब क्या देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, कितना वर्ष तक हमको, कितने वर्षों तक हमको इस गद्दी पे बैठ के काम करना है। ठीक, तो कार्यकाल देखेंगे। तो कार्यकाल शब्द जो है वो कार्यकाल का, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उन्हें उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 56 में। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 56 में। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 56 को। तो या एक बार रिकॉल कीजिए फ्रेंड, हम लोग जो है कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। पिछले क्लास में अनुच्छेद 52 और 58 को पढ़े, फिर दूसरे क्लास में अनुच्छेद 54 और 55 को पढ़े। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 60 और 56 को। तो ध्यान रहेगा फ्रेंड। तो देखिए अनुच्छेद 60 हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 56 को डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें इस अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया फ्रेंड, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल, क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल, ये कार्यकाल की बातें इसमें कही गई है। तो देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि राष्ट्रपति कितने सालों तक जो है कार्य करते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जब वो जिस दिन से वो शपथ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के कार्यकालों का गणना किस दिन से किया जाता है। जिस दिन से वो शपथ लेते हैं ऑप्शन दे देगा, या जिस दिन का चुनाव का फैसला आता है। नहीं फ्रेंड, जिस दिन वो शपथ लेंगे उसी दिन से उनका कार्यकाल गिना जाएगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। मुख्य रूप से कितने साल का होता है, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। ठीक, किस दिन से, तो जिस दिन से वो शपथ लेते हैं, जिस दिन से वे शपथ लेते हैं। ठीक फ्रेंड, वो शपथ लेते हैं उसी दिन से जो है उनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का माना जाता है। ठीक, क्या फ्रेंड राष्ट्रपति 5 साल के बाद उतर जाएंगे, नहीं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ये भी है कि राष्ट्रपति जो है 5 साल से अधिक वर्षों तक भी अपने पद पर रह सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति के जो है उम्मीदवार के रूप में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आ जाता है, तब तक से राष्ट्रपति 5 साल हो जाएगा तो भी वो आगे समय तक भी रहेंगे। ये कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है किसी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक समय तक भी कार्यकाल में रह सकते हैं, और 5 वर्ष से कम में भी वो कार्यकाल में रह सकते हैं। यानी कि 5 वर्ष से पहले भी जो है वो अपने पद से हट सकते हैं, और 5 साल के बाद भी वो रह सकते हैं। यानी कि उनका फिक्स है, ऐसे कहिए तो संविधान में फिक्स किया गया है कि 5 साल तक रहेंगे, लेकिन 5 साल से अधिक भी रह सकते हैं, 5 साल से कम भी रह सकते हैं। ठीक, 5 साल से अधिक किस परिस्थिति में, मान लीजिए कि उस राष्ट्रपति के पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अपना जो है 5 साल से अधिक समय तक, जब तक से उम्मीदवार ना आ जाए, अपना कार्यकाल पे रहेंगे। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी हट सकते हैं, कैसे, तो वो मान लीजिए वो त्याग पत्र दे दिए, या उनकी मृत्यु हो गई, या उनका जो है इस तरह से जो है क्या बोलते हैं, त्याग पत्र दे दिए हैं, या उनकी मृत्यु हो गई, या उन पर महाभियोग लगा दिया गया।
ठीक, इस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही अपने पद से हट जाते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन है। तो अब कंडीशन ये उठता है कि आखिर राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल से अधिक भी रह सकते हैं, 5 साल से कम भी रह सकते हैं। 5 साल से कम यानी कि अगर वो किसी को अपना त्याग पत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या उन पर मोहभियोग हटाकर 5 साल से पहले भी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है फ्रेंड कि वो अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति, मृत्यु हो जाती है तो हो जाती है, वो तो भाई किसी के हाथ में नहीं है, पर जो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे करके हटते हैं तो वो त्याग पत्र वो किसको देते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहती है कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते तो त्याग पत्र भी तो उसी को देंगे। नहीं फ्रेंड, जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी ना रहे, पद खाली रहे, तब किसको देंगे, क्वेश्चन है जानने वाले। फिर किसको देंगे, तो उस समय उपराष्ट्रपति के जो सचिवालय है उसको देंगे। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं और वो उपराष्ट्रपति जो इसकी प्रथम सूचना है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए हैं। ठीक, तो इस तरह से त्याग पत्र अपना किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। तो ध्यान दीजिएगा किस जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि त्याग पत्र वो राष्ट्रपति किसको देते हैं, त्याग पत्र किसको। देखिए यहाँ पे एक बात है जो हम आप लोग को लिख देते हैं। देखिए 5 वर्ष से अधिक भी रह सकते हैं अगर राष्ट्रपति पद के, लिखना है तो लिखते जाइएगा, अगर राष्ट्रपति पद के कोई उम्मीदवार न हो, कोई उम्मीदवार न हो तो राष्ट्रपति 5 साल से अधिक वर्ष तक भी कार्यकाल में रह सकते हैं, अपने कार्यकाल में रह सकते हैं। तक भी ऐसे लिखिए कि अधिक 5 वर्ष से अधिक तक भी पद पर रह सकते हैं, इस तरह से अच्छा लगेगा। ठीक, अगला एक और बात है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से हट सकते हैं, अपने पद से हट सकते हैं। और किन किन परिस्थिति में हट सकते हैं फ्रेंड, तो पहला कि उनकी अगर मृत्यु हो जाए, ये तो भगवान की देन है भाई, कभी भी हो सकती है। दूसरा, अगर त्याग पत्र दे दे। तीसरा, कि अगर महाभियोग लग जाए उन पर। ठीक, महाभियोग लग जाए। देखिए फ्रेंड, ये साफ जो इतनी सारी बातें हमारी जो है संविधान में इसी तरह से लिखी हुई है। ठीक फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे या महाभियोग दे दे, तो देखिए महाभियोग शब्द का उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में कर दिया गया है। भले ही राष्ट्रपति महाभियोग जो क्या बोलते हैं, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में होती है, पर जो महाभियोग शब्द है वो अनुच्छेद 56 में इसके डिस्कस कर दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि महाभियोग शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में। अगर क्वेश्चन पूछते कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 61 में है, लेकिन शब्द का उल्लेख किस में कर दिया गया है, अनुच्छेद 56 में। याद रहेगा फ्रेंड। देखिए ये तो मृत्यु हो जाता है तो कोई बात नहीं, मृत्यु हो गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। ठीक, किसको दे करके बोलते हैं कि हम अब पद पे नहीं रहेंगे, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो वो उपराष्ट्रपति के सचिवालय को त्याग पत्र देंगे, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र नहीं देते हैं। अगर ये देखिए हमारे इतिहास में ये घटना हुई है, 1969 में जो बीबी गिरी जो थे राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति, उनके समय जो है उपराष्ट्रपति का भी पद खाली था, तो उस स्थिति में उन्होंने जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति के सचिवालय को सौंपे थे। तो इतिहास में यह घटना हुई भी है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, किसको देते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठा है किसको देते हैं, तो आप लोगों को बता दिए किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ठीक, अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति की भी सीटें खाली है, ये भी ना रहे, देखिए इनके ना रहने पर, इनके ना रहने पर राष्ट्रपति सचिवालय को देते हैं। राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति जो सचिवालय होता है, उपराष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है कि अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तब किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति के सचिवालय को देंगे, लेकिन कभी भी मुख्य न्यायाधीश को नहीं दिया जाता है, नहीं देते हैं वो। ठीक फ्रेंड, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि किसको देंगे। तो और ये इतिहास में घटना हुई भी है, कब हुई थी फ्रेंड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1969 में ये घटना हुई थी। किसने दिया था ये त्याग पत्र जो है, किसने दिया था उपराष्ट्रपति सचिवालय को, तो किसने दिया था, वीवी गिरी। वीवी गिरी, ये जो जब जब राष्ट्रपति बने थे तब इन्होंने अपना त्याग पत्र किसको दिया था फ्रेंड, तो वो दिए थे। उस समय उपराष्ट्रपति की भी पद खाली था, तो इन्होंने अपना त्याग पत्र जो है वो किसको दे दिए थे, उपराष्ट्रपति सचिवालय को। और देखिए अब जब अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति इसका प्रथम सूचना जो है ले जा करके लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की प्रथम सूचना किसको देते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। ये भी याद रखिएगा कि इसका जो है पहला खबर, प्रथम सूचना उपराष्ट्रपति ले जाकर के किसको देते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को। ये बातों को आप लोग को नोट करते जाना है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी प्रथम सूचना ले जाकर के लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए देखिए अब क्वेश्चन उठता है कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए हैं या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा तो कितने समय के बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है, ये क्वेश्चन है। तो 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर फ्रेंड, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के जो चुनाव कराना अनिवार्य रहता है। कितने महीने के अंदर फ्रेंड, त्याग पत्र देने के, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए त्याग पत्र देने के या राष्ट्रपति के पद खाली होने पर, राष्ट्रपति पद खाली होने पर 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। निर्वाचन कराना अनिवार्य है। ये हमारे संविधान में बातें ये लिखी गई है। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो, चाहे वो त्याग पत्र दे दिए हो, चाहे उन पर महाभियोग लग गया हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति पद जो है वो 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का। ये बातें कही गई है। ठीक फ्रेंड, तो देखिए 6 महीने के अंदर जो चुनाव होगा ठीक है, लेकिन इस 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति नहीं है तब उसके स्थान पे कौन उनका काम करेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि अभी पद खाली है, 6 महीने के अंदर में चुनाव होगा, कब होगा, 3 महीने पर, 4 महीने पर होगा, कब होगा, तो इसके बीच में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के जो काम है वो कौन देखेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे मिटाते हैं। राष्ट्रपति का जो है पद खाली होने पर यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड, देखिए राष्ट्रपति के पद खाली होने पर कार्यवाहक
कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं फ्रेंड? तो वो बन जाते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। कौन बन जाते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये बातें कही गई है अनुच्छेद 65 में। कहा किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तरीके से जाकर के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। ठीक, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो ये बातें कही गई है अनुच्छेद 65 में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 65 में। याद रहेगा। देखिए फ्रेंड, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की शपथ लेनी पड़ेगी? क्वेश्चन पूछता है। क्या जो राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती थी, क्या जो ये जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो क्या वो सारी सुविधाएं इनको मिलेगी? तो जी हाँ फ्रेंड, देखिए अगर राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, भले ही वो एक दिन के लिए बने या एक सेकेंड के लिए बने, बस वो अगर वो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने जा रहे हैं तो उनको राष्ट्रपति का शपथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का शपथ और राष्ट्रपति के शपथ दोनों ही अलग है। तो राष्ट्रपति का शपथ लेकर ही वो उस पद पर बैठ सकते हैं। ठीक फ्रेंड, और उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलता था। उनके अनुसार वेतन मिलेगा, उनका मकान मिलेगा, सुविधा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो एक राष्ट्रपति को मिलता था। वही सुविधाएं जो है जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उनको मिलेगा। ये बातें साफ स्पष्ट कर दी गई है बिना किसी संकोच के कि वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक राष्ट्रपति को दिया जाता है। भले ही आप एक दिन के लिए बने या एक घंटे के लिए बने, आपको शपथ भी लेना पड़ेगा और वो सारी सुविधाएं भी आपको मिलेगी जो एक राष्ट्रपति को मिलता है। ठीक फ्रेंड, तो इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा। और किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे? तो अनुच्छेद 65 में। ठीक फ्रेंड, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है फ्रेंड कि क्या अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और बाई चांस किसी घटनावश अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तब उस सिचुएशन में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? क्योंकि हमारा संविधान स्पष्ट कह दिया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद एक होना ही चाहिए, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। ये बातें साफ स्पष्ट कर दी गई है। तो फिर जो है राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उस समय सामने आते हैं एक अधिनियम बनाया गया। कब का अधिनियम था फ्रेंड? एक अधिनियम बनाया गया 1969 ईस्वी में। हमारे संसद 1969 में संसद ने एक अधिनियम बनाया। क्या बनाया? एक अधिनियम बनाया। और इस अधिनियम में संसद ने कहा कि अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली है, अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, उस परिस्थिति में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन करेंगे? अगर इसमें क्या कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली हो, राष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, तब कौन कार्यवाहक संभाले? कब? तो तब जाकर के राष्ट्रपति तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन जाएगा फ्रेंड? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति भी ना रहे, उपराष्ट्रपति भी ना रहे, तब राष्ट्रपति पद की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये जो है 1969 में हमारे संसद ने यह अधिनियम बना दिया। और इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर बाई चांस ऐसा हो कि मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे, यानी कि राष्ट्रपति, ऐसा होता नहीं है फ्रेंड, ऐसा कभी होगा कि दोनों ही ना हो। मान लीजिए कि भगवान की नियति कुछ भी हो सकता है, अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो और तो और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे,
तीनों पद खाली हो तो उस समय में भारत के राष्ट्रपति पद के कार्यभार कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वरिष्ठ जो है न्यायाधीश हो वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि 33 के 33 जो है राष्ट्रपति निपट जाएंगे, सॉरी मुख्य न्यायाधीश निपट जाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं कभी फ्रेंड। कभी एक साथ इतने लोग थोड़े मर सकते हैं। तो उसमें जो भी वरिष्ठ अधिकारी के रूप में रहेंगे वो कोई भी जो है वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये बातें भी इसमें मेंशन की गई है। तो इस बातों को जो है आप लोग को ध्यान देना है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है उनके त्याग पत्र से रिलेटेड जितने भी डाउटे हैं इसमें हम सब इसमें कंफर्म कर दिए हैं। ठीक फ्रेंड, उसके बाद देखिए जो है राष्ट्रपति का जो है शपथ अनुच्छेद 60 उसमें वो अपना शपथ उनको कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और क्या शपथ लेते हैं? तो शपथ लेते हैं कि वो संविधान की रक्षा प्रतिरक्षा परिरक्षा करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड हुआ क्या, अब ये हुआ कि जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। तो राष्ट्रपति 5 साल उनके कार्यकाल होता है। उसके अलावा वो 5 साल से अधिक भी रह सकते हैं जब कोई उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में कोई ना रहे तब। और राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी अपने पद से हट सकते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाए, या वो त्याग पत्र दे दे, या उन पर महाभियोग लग जाए। तो इस तरह से वो 5 वर्ष से पहले भी हट सकते हैं। ठीक फ्रेंड, अगर त्याग पत्र ही देना है तो राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र की सूचना जो है वो पहली बार ले जाकर के लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, अगर उपराष्ट्रपति ना रहे तब राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति सचिवालय को देंगे। और ये घटना हमारे इतिहास में एक बार हो चुकी है। 1969 में बीवी गिरी ने अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति सचिवालय को दिए थे। ठीक फ्रेंड, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो कितने 6 महीने के अंदर जो है वो निर्वाचन कराने अनिवार्य हो जाता है। और इसके बीच में जो है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, ऐसा हमारे अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। ठीक फ्रेंड, अगर देखिए हमारा जो है इसमें जो है अगर कोई राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको फिर से राष्ट्रपति की शपथ लेनी पड़ेगी, और शपथ ले लेंगे तो उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो राष्ट्रपति को मिलता था। ये डाउट नहीं रहेगा आप लोग को, तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड हमारा 1969 में हमारे संसद ने एक अधिनियम बनाया। उसमें क्या कहा कि अगर राष्ट्रपति भी ना रहे उपराष्ट्रपति भी ना रहे तब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे तब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। क्या हुआ है फ्रेंड? तो 1969 में जो है क्या बोलते हैं कि जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ फ्रेंड? मृत्यु हो गई। तब उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, तो वो उनको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर बीबी गिरी ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया तो उसके बाद अब किसको बनाया जाए राष्ट्रपति? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो है एम रिहायतुल्ला जी। कौन थे? वो एम रिहायतुल्ला जी थे शायद, हाँ रिहायतुल्ला ही कुछ करके नाम था। उन्होंने जो है वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इतिहास में ये घटना हो चुकी है एक बार, कब? 1969 में। और ये अधिनियम इसीलिए बनाया गया था। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लासेस समझ में आई होंगी, हमारी बातें आप लोग को याद हो गई होंगी, समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा अगर आपको राष्ट्रपति से कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अगर कोशिश करेंगे कि आपके उस सवालों का हम जवाब दे सके। चलिए फ्रेंड मिलते हैं राष्ट्रपति के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।